संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। भारत ऋषियों मुनियों त्यागी तपस्वियों की धरती है। भारत में अनेक ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे साधु हुए, ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने भारत को दर्शन दिया, ज्ञान दिया। हम आज ऐसे ही एक संत के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सब देवरहा बाबा के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं कनक तिवारी। देवरहा बाबा के बारे में बहुत सारी लोकोक्तियाँ, लोक कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनकी आयु के बारे में आज तक कोई सही अनुमान नहीं लगा पाया है। कोई कहता है कि वो 400 वर्ष के थे, कोई कहता है कि वो 1200 वर्ष के थे, कोई कहता है वो 900 वर्ष के थे। उनके बारे में जिन लोगों ने उनको देखा है, जो लोग जानते हैं और जिन लोगों से पता चला, बताया, वे एक जगह है देवरिया में, सलेमपुर। सलेमपुर के पास ही सरयू नदी के किनारे देवरहा बाबा रहा करते थे। कभी जाइएगा, देखिएगा। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन उनका आश्रम है। सलेमपुर में सरयू के किनारे लकड़ी का करीब जमीन से 7-8 फुट ऊंचा मचान था और वे उसी मचान पे रहा करते थे। वे जमीन में किसी तखत पर या गद्दे पर नहीं, उसी मचान पर रहा करते थे और कभी भी कोई वो वस्त्र नहीं पहनते थे। उनके बारे में, देवरहा बाबा के बारे में कहा जाता है वो कभी वस्त्र नहीं पहनते थे और उनकी आयु के बारे में किसी को कोई सही जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 100-200 वर्ष तक वो हिमालय पर रहे हैं, उसी मचान पर रहते थे। सरयू के किनारे वो मचान बना था। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अपने पिताजी के साथ उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। और राजेंद्र प्रसाद जी ने ही बताया है अपनी एक किताब में कि उनके पिताजी, राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी, अपने पिताजी के साथ जाया करते थे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनके भक्त रहे हैं। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जाने कितने बड़े राजनेता, बड़े लोग उनके भक्त रहे हैं। देवरहा बाबा 19 जून 1990 को उनका देवलोक गमन होता है। 19 जून 1990 को वो अपना शरीर त्याग करते हैं। उन दिनों मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। वो अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम समय में शामिल होते हैं और कहते हैं कि ये जो बाबा का स्थान है, इसको संरक्षित किया जाए। तो जिस मचान पे बाबा बैठते थे, वो मचान आज भी, आप जब कभी जाइए देवरिया से सलेमपुर रोड पे जाइए, सरयू के किनारे उनका आश्रम है। आज भी उस आश्रम से जुड़े काफ़ी लोग वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं और काफ़ी उनके जो शिष्य परंपरा के लोग हैं वहाँ रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता हैं, कई बार के विधायक हैं। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया कहा जाता है, वो स्वयं बताते हैं राजा भैया कि जो उनका नाम रघुराज प्रताप है वो देवरहा बाबा ने रखा है। वो अपने पिताजी के साथ जन्म से कुछ ही दिन बाद माता पिता के साथ गए थे देवरहा बाबा के दर्शन करने। तो देवरहा बाबा ने देख के बताया था कि लोकतंत्र होगा, लेकिन इसका जो रुतबा है, उसका जो नाम है, बिल्कुल राजाओं की तरह होगा और इसका नाम रघुराज प्रताप रखिए। तो इसलिए उनका नाम रघुराज प्रताप सिंह है। काफ़ी समय तक वो हिमालय चले गए। भोजन के नाम पर कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन काल में अपने कभी अन्न नहीं ग्रहण किया। यमुना का जल पीते थे, सरयू के किनारे मचान पे रहते थे, लेकिन वो जल यमुना का पीते थे और शहद पीते थे। ये 2 चीज़ें वो सेवन करते थे। और कई किताबें उनके ऊपर लिखी गई। कहा जाता है कि जब देश गुलाम था तो अंग्रेज अफसर उनके भक्त हुआ करते थे। कई बार उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मौत के मुंह से बचाया
बहुत सारे बड़े बड़े अंग्रेज़ों के अधिकारी, उस समय के बड़े बड़े प्रभावशाली अंग्रेज उनके पास आया करते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो माघ में प्रयाग में रहा करते थे, और जिस तरीके से देवरिया में उनका स्थान होने के कारण कुछ लोग उन्हें देवरिया बाबा भी कहते हैं, कुछ लोग देवरहा बाबा भी कहते हैं। मथुरा और प्रयागराज और देवरिया जहाँ पर उनका स्थान था, वो 3 जगह रहा करते थे। कहा जाता है उन्हें किसी ने यात्रा करते हुए कभी नहीं देखा है। मानने वाले उनके भक्त लोग बताते हैं कि वो जल पर, पानी पर चल लेते थे, और बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्योंकि उनको समाधि लिए सन 1990 में उन्होंने समाधि ली, तो बहुत सारे लोग आज भी उनको देखे, उनसे बात किए हुए लोग आज भी हैं। तो कहा जाता है बाबा 1 से 1.5 घंटे तक पानी के अंदर रह लेते थे, हवा में चल लेते थे, और सभी पशु पक्षियों से, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो मछली हो, चाहे घड़ियाल हो, चाहे कितना भी हिंसक जानवर हो, वो सभी से बात कर लिया करते थे और सभी उनकी भाषा भी समझा करते थे। वो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बाबा एक समय पर 2-2 जगह होते थे। कुछ भक्त होते थे जो मथुरा में उनके दर्शन करते थे, और कुछ भक्त होते थे जो देवरिया में भी दर्शन करते थे। तो ये दिव्य पुरुष थे। ये सब उनके भक्तों ने ही बताया, और उनके निकटस्थ लोग बताते हैं कि क्योंकि देवरहा बाबा ने किसी महिला से जन्म नहीं लिया था। उनका जन्म, जो उनके बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, बताया जाता है कि उनका जन्म पानी से हुआ था, जल से। उनके बारे में जब आप कभी उधर जाएं, देखें, क्योंकि उस प्रभाव में जब आप पहुंचेंगे, उस जगह को देखेंगे, तब आप बेहतर समझ सकेंगे। अभी तो आपको लगेगा, कुछ चीज़ों पर विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं। वो पानी पर चल लेते थे, वो हवा में चल लेते थे। कहा जाता है एक बार जब देश में 25 जून सन 1972 को देश में जब आपातकाल लगता है, तो इंदिरा गांधी उसके बाद चुनाव हार जाती। तो लोग सलाह देते हैं कि आप देवरहा बाबा से मिलिए। देवरहा बाबा अपने भक्तों को हमेशा सदैव, जैसे कोई मचान पे ऊंचे बैठते थे और जिसको किसी को आशीर्वाद देना होता था, मचान से नीचे पैर लटका देते थे, उसके सिर पे पैर से अपने पैर का तलवा छुआ देते थे, और जिसको ऐसा आशीर्वाद दे देते थे वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था कि बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया। इंदिरा गांधी उनसे मिलने पहुंची, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पैर से आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने ऐसे हाथ उठाकर, कहा जाता है, उनको आशीष दिया। लोग कहते हैं कि इंदिरा जी को हाथ उठा के आशीष दिया। उसके बाद इंदिरा जी वहां से आई, चुनाव हुए आगे 1980 के। तो 1980 में इंदिरा जी के जब चुनाव हुए तो वो चुनाव जीती और विजय हुई, और जो बाबा ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया था, क्योंकि पहली बार 1980 में कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह बदला था, और जो देवरहा बाबा का वो दिया आशीर्वाद था, इसे उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया था, इसीलिए इंदिरा जी ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रखा था। उनके बारे में 2-3 चीज़ें और हैं कि देवरहा बाबा की फोटो कैमरे में नहीं आती। वो रेडियो, टीवी, कैमरा, फोन, इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे। तो कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब तक उनकी इच्छा नहीं है कि कोई हमारा फ़ोटो ले या कोई हमारा फ़ोटो खींचे, तो 20 लोगों के बीच में फ़ोटो उनके साथ लोग खिंचवाते थे, तो सबके आते थे, लेकिन देवरहा बाबा का फ़ोटो उसमें नहीं आता था। ऐसे कई बार हुआ। सिर्फ वही चित्र, वही फ़ोटो आए जो बाबा चाहते थे कि हाँ इसमें हमारा फ़ोटो आए, तो वही फ़ोटो आए। यही सब उनकी कहानियाँ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। अपनी एक लेक्चर में करीब उन्होंने 1 घंटे तक देवरहा बाबा के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बड़े लोग, देश के काफ़ी सारे बड़े लोग देवरहा बाबा के भक्त रहे। वो एक ऐसे संत थे
कि जिनके जन्म के बारे में और जिनकी यात्रा के बारे में युग दृष्टा थे, कई लोग उनसे मिलने पहुंचते थे तो वो देखकर ही बता देते कि तुम्हारी ये समस्या है, तुम इस संकट में हो और जाओ ऐसा कर लो, जाके दूर हो जाएगा। तो ये थी आज की कहानी युग संत युग दृष्टा देवराहा बाबा पर। भारत ऐसे ही साधु संतों से भरा हुआ है। आप सबसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।